हेलो माय डियर क्लैट एस्पिरेंट्स, क्लैट एग्जाम में बचे हैं अब सिर्फ 15 दिन। व्हाट टू डू इन दीज 15 डेज टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ योर एग्जाम। सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड डू इज कीप योर माइंड स्ट्रेस फ्री। कितना पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजिक चेंज करना है, कहां से और कुछ नया पढ़ के आना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले द प्राइम रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एग्जामिनेशन इज काम माइंड। अगर काम माइंड नहीं है तो आंख बंद करो और बाबा महेंद्र सिंह धोनी को याद करो। हाउ काम ही वॉज ड्यूरिंग मैचेस, राइट। इंडिया ने अभी अभी सेमीफाइनल जीता है, हम फाइनल में पहुंच चुके हैं। कितना काम रहने की ज़रूरत है वो आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं टीम इंडिया से। तो सबसे पहले काम। वाई कामनेस इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज क्लैट एग्जामिनेशन जो क्लैट कंसोर्शियम करवा रहा है, दे आर लुकिंग फॉर सच पीपल who can stay calm, who can have presence of mind even in the worst of conditions। वो एक ऐसा लॉयर ढूंढ रहे हैं जो कोर्ट में सारा केस उसके अगेंस्ट जा रहा हो, फिर भी उसका दिमाग स्टेबल हो, उसका दिमाग काम कर रहा हो और उसका दिमाग बहुत शार्प हो। वो ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हैं। तो आपको भी ऐसा इंसान बनना है और उसकी शुरुआत क्लैट एग्जामिनेशन से होती है। एंड आई कैन गारंटी, आई हैव अप्लाइड दिस टू थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जिनके सक्सेसफुल रिजल्ट्स आए हैं कि अगर आपका दिमाग शांत है तो आप इस एग्जाम में कम से कम 10 से 15 मार्क्स ज़्यादा ला सकते हैं जो आपकी अभी परफॉर्मेंस चल रही है उसके कंपैरिजन में। फर्स्ट। सेकंड थिंग इज कि आपको कोई भी नया रिसोर्स नहीं ढूंढना है। सर नया मैगजीन कर लें किसी इंस्टीट्यूट की, सर नई क्लास आई है किसी जीके के बहुत फेमस टीचर की, वो कर लें। आपको कोई नया क्लास, नई मैगजीन, नया रिसोर्स, कुछ नया नहीं करना है। बिकॉज यू वोंट बी एबल टू कंप्लीट दैट थिंग और फिर अननेसेसरीली प्रेशर बिल्डअप होगा आपके खुद के ऊपर। तो आपको नई चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। थर्डली, आपको किस स्ट्रैटेजी से पढ़ना है? जिस स्ट्रैटेजी से आप आज तक पढ़ते आ रहे हो, दैट्स इट। जैसा आज तक पढ़ के आ रहे हो, ट्रीट इट लाइक द सेम वे। जैसा आज तक पढ़ते आ रहे हो बस वैसे ही पढ़ते रहो। आपको दो ही चीज़ें करनी है। जो जीके आपने आज तक पढ़ी है वो रिवाइज करनी है, एक्सेप्ट जो अक्टूबर या नवंबर की मैगजीन अभी आपको मिली है वो आपको नया कर लेना है। उसके अलावा जीके जो आज तक मिली है, जो सोर्सेज आपके हाथ में हैं, सिर्फ उन्हीं को पढ़ के रिवाइज करना है। और पढ़ने का मतलब है 5 बार रीडिंग दे दो, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और सिर्फ रीडिंग देनी है ना, रटना नहीं, वो अपने आप याद हो जाएगा। ऑप्शंस देख के यू विल बी एबल टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट चीज़ जीके आपको रिवाइज करनी है। सेकंड है आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करो इस हिसाब से कि मैं एक मॉक दे रहा हूँ। हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आप कितने मॉक आपको पर डे देने चाहिए या लास्ट 15 दिन में कितने मॉक देने चाहिए। अकॉर्डिंग टू दैट वीडियो आप अपनी मॉक की स्ट्रैटेजी डिसाइड करें। थर्ड, आपको उस सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है जिसमें आप बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सीआर के कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक कर रहे हैं तो सीआर के उन कॉन्सेप्ट्स को वापस पढ़िए। अगर आप लीगल में, करंट लीगल में मिस्टेक कर रहे हैं तो करंट लीगल के टॉपिक्स को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। और लास्ट के 4-5 दिन में आपको किसी भी इंस्टीट्यूट का मॉक नहीं देना है। आपको क्या करना है, लास्ट के 4 दिन में यू हैव टू अटेम्प्ट सैम्पल पेपर्स गिवन बाय क्लैट कंसोर्शियम और पास्ट ईयर पेपर्स ऑफ क्लैट फ्रॉम 2020 जब पैटर्न चेंज हुआ था। तो सिर्फ आपको ये 4 देने हैं। लास्ट टिप, लास्ट ट्रिक फॉर यू इन दिस इज कि आपको किसी भी तरह का कुछ नया एक्सपेरिमेंट अब नहीं करना है जो आपके लिए एक सेटबैक साबित हो, जो आपको और डरा दे। यू हैव टू बी फियरलेस। यस, मैं आपको बार बार बोलता आया हूँ, बी फियरलेस, बी काम। और जब भी ऐसा लगे कि यार पढ़ाई से थोड़ा एग्जॉस्ट हो गया हूँ, एक अच्छी सी मूवी देख लो। जब भी पढ़ाई से ऐसा लगे कि यार अब एग्जॉस्ट हो रहा हूँ, अब पढ़ाई दिमाग में नहीं जा रही है, आधे घंटे का ब्रेक लीजिए। टॉक टू योर फ्रेंड्स, गॉसिप बहुत इंपॉर्टेंट है यार। गॉसिप करो, बातें करो, लेकिन पूरा दिन नहीं। उसको एक टाइम स्लॉट दो कि यार मैं जब पढ़ के एग्जॉस्ट हो गया हूँ तो आई विल टॉक, चिट चैट विद माई फ्रेंड्स, आई विल डू सम गॉसिप। और उस गॉसिप से माइंड वापस फ्रेश होता है, बैटरी वापस चार्ज होती है। तो आपको गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने दिन में 8 घंटे 10 घंटे मैक्सिमम पढ़ाई कर ली है तो यू आर एलिजिबल, यू डिज़र्व कि आप 1-1.5 घंटा 2 घंटे ब्रेक लें। आप डिज़र्व करते हैं। 10 घंटे आप पढ़ो, 2 घंटे ब्रेक लो, बाद में 3 घंटे और पढ़ो।
और 10 घंटे भी किसी की कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एट अ स्ट्रेच 10 घंटे लगातार पूरी एफिशिएंसी के साथ पढ़ सकता है। 2 घंटे पढ़ो, टेक अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स, फिर 2 घंटे पढ़ो, फिर टेक अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स। तो इस हिसाब से आप अपनी प्रेपरेशन कर सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखिए, स्टे काम, स्टे क्वाइट, और जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है उसी पे फोकस कीजिए, और जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसको बस मॉक में सॉल्व करते रहिए, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते रहिए। इससे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको लास्ट के 15 दिन में नहीं करना है। कोई एक्सपेरिमेंट, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रैक्टिस आपको लास्ट के 15 डेज में बिल्कुल नहीं करनी है। अपने स्ट्रेंथ के सब्जेक्ट्स को आप बस उसको पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें, और वीक सब्जेक्ट्स का एक बार आप डेटा निकाल के उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को वापस रिवाइज कर लें। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। खबरदार किसी ने बैंगन लिखा तो।